Welcome to Siddhivinayak Education Institute. I Ridhi from Siddhivinayak Institute, Gondia, and today I'm telling 5 questions of electrochemistry. And the question given here below are the half cell reaction MnO4 plus 8H plus 5 electrons, Mn2 plus 4H2. Mn2 plus 4 से हमें Mn2 plus से हमें क्या मिल रहा है, MnO4 मिल रहा है. तो इसके जो इसकी जो इनर्ट की वैल्यू दी है वो कितनी दी है, नेगेटिव ऑफ 1.5110 वोल्ट. फिर हमारे पास दूसरी सेकंड रिएक्शन दी हुई है हमारे पास हाफ ऑफ O2 plus 2H plus 4 plus 2 इलेक्ट्रॉन से H2 बन रहा है और उसके लिए हमारे पास EMF की वैल्यू दी हुई है कितनी, 1.223 वोल्ट. ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है एग्जैक्टली बोला गया है कि अगर हम MnO4 जो परमानेंट आयन है उसमें मतलब उससे O2 जो है वो लिबरेट होगा कि नहीं होगा. Will the permanent ion MnO4 minus liberate O2 from water in the presence of an acid. एसिड की प्रेजेंस में क्या वो O2 लिबरेट करेगा कि नहीं करेगा, हमें ये पूछना है. तो हम जो है लिबरेशन ऑफ O2 की कैसे फाइंड कर सकते हैं. अगर हमारी इनर्ट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम उससे पता कर सकते हैं कि O2 लिबरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर पॉजिटिव आती तो हो रहा है, नेगेटिव आती तो नहीं हो रहा है. तो हम साफ साफ इससे देख सकते हैं, जो भी नेगेटिव हो कट कर सकते हैं. ऐसा भी होता है, लेकिन हम इन दोनों रिएक्शंस में एक मेन रिएक्शन बनाएंगे जिससे क्या होगा, जिससे हम पता करेंगे, मतलब जो रिएक्शन बनेगी उसमें पता चल जाएगा हमें कि उसमें O2 लिबरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन है इसमें जो है ये वाली जो रिएक्शन दी है इसमें हो रहा है रिडक्शन, इसमें भी हो रहा है रिडक्शन. ओके, दोनों में रिडक्शन होता है. सो अगर दोनों में रिडक्शन होता है तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, एक के वैल्यू में से दूसरे की वैल्यू माइनस करते हैं. अगर एक में रिडक्शन एक में ऑक्सीडेशन होता है तो हम उसमें ऐड कर देते हैं. सो अब इसमें हम इस रिएक्शन को लिखेंगे MnO4 plus 8H plus 5 इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है Mn2 plus 4H2O. और दूसरी हमारे पास एक और रिएक्शन दी हुई है 5O2 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है H2O. सो ये जो रिएक्शन रहेंगी कैथोड के लिए रहेंगी. ओके, कैथोड की रिएक्शन रहेंगी ये. और हम दूसरे एनोड के लिए एक रिएक्शन लिख रहे हैं, इसी को हम उल्टा करेंगे. H2O से क्या मिल रहा है हमारे पास, हाफ ऑफ O2 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 5. इसमें कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स है. हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. सो अगर हम बैलेंस करते हैं तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या हो रहा है. तो इसमें हम इंटू कर देंगे 5 से, इसमें इंटू कर देंगे 2 से. सो इसको इंटू करने के बाद हमारे पास रिएक्शन बनेगी 5MnO4 plus 8H plus 2MnO4 plus 16H plus 10 इलेक्ट्रॉन से क्या निकल रहा है, 2Mn2 plus. ओके, और इसमें अगर हम 5 से इंटू करते हैं तो क्या निकलता है, 5 of H2O 5/2O2 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो हमारे पास एक एनोड की रिएक्शन आ गई, एक कैथोड की रिएक्शन आ गई. अगर हम बात करें इसकी तो इसमें क्या हो रहा है, MnO4 से Mn2 plus बन रहा है. उसके लिए अगर हम, और इसमें क्या दिया है, Mn2 plus से MnO4 हो रहा है, नेगेटिव दी है, पर हमारे पास MnO4 से Mn2 plus बनाना है. सो हम क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव ले लेंगे. तो यहाँ पे जो इनर्ट की वैल्यू लेंगे क्या लेंगे, पॉजिटिव ऑफ 1.510. ओके, ये दोनों रिएक्शन है. अभी इन दोनों रिएक्शन को हम कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखो इसमें 10, इसमें कितने 10
3H2O भी बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कितने H2O दिए हुए हैं, यहाँ पर 4H2O, तो इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे 8H2O लिखा। ओके ठीक है, 2Mn2 प्लस, और इधर से इधर में कितने H2, 5H2O, और इधर 8H2O है, तो यहाँ पे बचेंगे प्लस 3H2O। ये हमारे पास रिएक्शन, हम यहाँ से भी देख सकते हैं, हम डायरेक्ट भी देख सकते थे, लेकिन अगर हम बात करें परफेक्ट के लिए हमने इस रिएक्शन को भी बनाए थे, इसलिए हमारे पास यहाँ पे लिबरेशन हो रहा है O2 का। तो हम अगर हम देखें इसमें, तो इसमें क्या दिया हुआ है, नो, अगर बात करें नो की, तो नो हो ही नहीं सकता, लिबरेट हो रहा है तो नो हो ही नहीं सकता, इसीलिए हम गैस वाली देखेंगे, एक तो बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, उसके लिए हम E0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E0 की बात करें तो SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। सो कैथोड के लिए कितनी दी हुई है हमारे पास में, ये वाली है ना कैथोड, ये कैथोड है, तो उसके लिए कितनी दी है, 1 प्लस ऑफ 1.5 0 वोल्ट, और उसमें से हम माइनस कर देंगे एनोड की हमारे पास कितनी दी है, प्लस ऑफ 1.223। ओके, इससे जो आंसर आता है हमारा E0 का, वो आता है 0.287 वोल्ट। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास 0.287 वोल्ट जो आंसर आता है। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा डी वाला जो आंसर, डी जो है वो आंसर है। तो हमारे ये नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिएक्शन दी है 2Fe3 प्लस 2I से क्या बन रहा है, 2Fe2 प्लस I2 बन रहा है। ओके, और हमारे पास E0 दिया हुआ है, सेल का टेम्परेचर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड, इसको ये जो 298 जो रहता है हम इसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं, और जो गिब्स एनर्जी जो है हमें फाइंड करना है, मतलब हम बोले डेल्टा G0 है हम ये फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, माइनस ऑफ NF E0 सेल होता है करके, बस सब कुछ तो दिया है, हमें बस वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। सो n की वैल्यू कैसे फाइंड करें हम, n क्या दिया है, यहाँ पर रिएक्शन से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसमें क्या जा रहा है, 2Fe3 प्लस से 2 प्लस जा रहा है, 2Fe3 प्लस से क्या जा रहा है, 2Fe2 प्लस। ओके, सो अगर हम बात करें तो इसमें प्लस 6 आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, प्लस 4। सो अगर हम देखते हैं तो इसमें जो आती है n की वैल्यू कितनी आ रही है, डिफरेंस इनका। सो n की वैल्यू निकल गई हमारे पास 2, हम यहाँ पर पुट करेंगे 2 माइनस ऑफ 2 इंटू f की वैल्यू होती है 96500 इंटू E0 जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 0.24 वोल्ट। सो हम यहाँ पर पुट करेंगे 0.24। अगर हम बात करें इन दोनों, देखो इन दोनों को हम पहले इंटू कर देते हैं तो आता है 0.48 आ रहा है यहाँ पर, फिर हमने इन दोनों को इंटू करने पर 96500 इंटू 48, मतलब हम 965 इंटू 48 करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो कितना आता है, माइनस ऑफ 46.4632 जूल मोल इनवर्स। ओके, हमारे पास ये आ रहा है। अगर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, किलोजूल में दिया है, अगर किलोजूल में नहीं दिया होता तो हम ऐसा ही पुट करते थे, लेकिन हमारे पास किलोजूल में दिया है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। सो आंसर जो है किलोजूल में आ रहा है, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। तो फर्स्ट, चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द चार्ज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ब्रोमाइड करेस्पॉन्डिंग द डायग्राम बिलो। हमारे पास डायग्राम दी है, इससे हमें कंसीडर करना है ऑक्सीडेशन स्टेट का, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है डिस्प्रपोर्शन। अगर हम बात करें डिस्प्रपोर्शन की तो उसका मतलब होता है जिसमें रिडक्शन भी हो और इसमें ऑक्सीडेशन भी हो, तो उसे हम डिस्प्रपोर्शन बोलते हैं। अगर हम देखिए इस डायग्राम पर तो यहाँ से यहाँ पर जाने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, इधर भी जा रहे हैं रिडक्शन हो रहा है, इधर जा रहे हैं रिडक्शन हो रहा है, इधर जा रहे हैं रिडक्शन हो रहा है, सभी जगह रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर हम इधर जाते हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर में भी अगर हम बात करें यहाँ से इधर चले जाते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ से इधर चले जाते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो अभी हमको क्या पूछ रहा है, वो डिस्प्रपोर्शन ऐसा कौन सा है, ऑप्शन में दिए हैं
और 1.0652 दी है। अगर जिसकी भी जो है डेल्टा ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब इसमें डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सो अगर हम बात करें इसकी तो क्या होता है, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, यही होता है। ठीक है, तो अगर हम कैथोड माइनस एनोड करते हैं तो इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर, मतलब इसमें इतनी है और ये है, तो इधर से इधर क्या कर मतलब 1.82 माइनस 1.5 कर देते हैं अपन, तो कितनी आ रही है यहाँ पर 0.3 विथ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर हम इधर से, अगर हम यहाँ से यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर कितनी वैल्यू दी हुई है 1.595 और 1.0652। अगर हम बात करें इसमें तो 1.595 और 1.0652 दी हुई है। सो अगर हम इसको माइनस करते हैं 1.0652 को, तो हमारे पास इसमें नेगेटिव में वैल्यू आती है हमारे पास, क्योंकि अगर हम माइनस करते हैं 1.0625 माइनस 1.595, सो ये जो वैल्यू पड़ी है मतलब नेगेटिव साइन की पड़ी है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है मतलब यहाँ पर डिस्प्रपोर्शन हो रहा है, डिस्प्रपोर्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी हो रहा है, सो अगर हम देखें तो इसमें जो है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर हम इधर से जा रहे हैं तो इतना है, और हम बात करें इधर से जाएंगे, ये देखो BrO3 BR2 है, तो अगर हम चेक करते हैं, चेक करेंगे, अगर हम वैल्यूज निकाल कर नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आती है मतलब कि उसमें क्या होता है, ये बीच में है ना, बीच में मतलब कि वहाँ पर क्या हो रहा है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन हो रहा है। ओके, सो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा सी SBr4, जो भी नेगेटिव रहेगा, जिसकी भी वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर डेल्टा ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब कि डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होता है। सो लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ZnSO4 0.01 m CuSO4 0.1.0, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है हमारे पास, ZnSO4 की दी हुई है, CuSO4 की दी हुई है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है कैसे बन रही है, Zn से क्या बन रही है ZnSO4 बन रहा है, और इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01 m, ओके ZnSO4, और यहाँ पर क्या बन रहा है CuSO4, जिसकी कंसंट्रेशन हमारे पास दी हुई है 1.01 m, और उससे क्या बन रहा है C। सो हम क्या बोल रहे हैं कि Amf of the Daniell cell is even when the concentration on for ZnSO4 is charged to 1 m and that of the CuSO4 changed to 0.01 m। मतलब वो क्या बोल रहा है, when the concentration of ZnSO4 is changed to 1 m, जो कंसंट्रेशन ZnSO4 की जो दी हुई है वो चेंज हो रही है 1 m में, मतलब पहले कितनी थी 0.01 m थी, और अभी क्या चेंज हो रही है 1 m में चेंज हो रही है। और एंड CuSO4 जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है 1 से 0.01 m में। तो हमें क्या बोल रहा है टू E2 फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन द E1 एंड E2। अगर ऐसे चेंजेस होते हैं तो क्या रिलेशनशिप होंगे E1 और E2 में, मतलब इसमें E1 है और ये क्या है E2 है, तो हमें रिलेशन बताना है, सॉरी ये E2 रहेगा और ये E1 रहेगा, हमें बताना है कि इनमें रिलेशनशिप की क्या होगा। तो हमारे पास ये दिया है, ये। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है इनॉट सेल का, और इनॉट सेल का फॉर्मूला होता है इनॉट माइनस 0.0529 अपॉन n, और यहाँ पे होता है लॉग प्रोडक्ट जो रहती कंसंट्रेशन उसकी अपॉन रिएक्टेंट।
वैल्यू रहेंगी वो भी ज़्यादा रहेंगी। सो यहाँ पे ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। अगर हम देखें ये E2 था और ये E1 था, ओके, ये E1 था और ये E2 था। सो इसमें देखिए तो ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से डायरेक्टली होता है। पहले ये थी, बाद में ये हो गई, मतलब क्या हो रहा है, इसकी जो कंसंट्रेशन है बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E0 जो है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से वो डायरेक्टली है, मतलब कि 1m और ये 0.01 है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो E1 जो है वो ज़्यादा है E2 से। भाई कंसंट्रेशन E1 की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू E2, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो E1 जो है ज़्यादा है, उसके बीच में हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो अब हम हमारा लास्ट और 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास E0 की वैल्यू दी हुई है 1.36 वोल्ट। जो Cl2 से क्या बन रहा है, Cl2 से Cl माइनस बन रहा है। सो अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन में, और Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से हमारे पास क्या बन रहा है, Cr बन रहा है। इसकी E0 की वैल्यू दी है -0.74 वोल्ट। फिर हमने Cr2O7 Cr3 प्लस से क्या बन रहा है हमारे पास 1.3, ये Cr3 प्लस बन रहा है Cr2O7 माइनस से, और उसकी E0 की वैल्यू दी है 1.33 वोल्ट। और MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बन रहा है, जिसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1.51 वोल्ट। अगर हमको क्या पूछा है उसने, अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो इनवर्सली होता है E0 से, ये तो हमें पता है। अब हम देखेंगे इनमें से सबसे कम वैल्यू किसकी है, इनवर्स होता है, तो सबसे कम वाली वैल्यू लिखना पड़ेगा हमें। सो हम डायरेक्टली देख सकते हैं इन सब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू सबसे कम होती है। सो E0 Cr3 प्लस से जो Cr बन रहा है उसकी वैल्यू दी है -0.74, मतलब ये सबसे कम। अब हमें ये तो पता चल गया, ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, Cr दिया हुआ है, ओके, Cr3 प्लस भी दिया है। अब हमें दिक्कत जाती है, हम इन दोनों में से कैसे पहचानें कि कौन सा जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। सो हमारे पास एक रिएक्शन भी है, इधर से इधर जा रहे हैं हम, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इधर से अगर हम इधर जा रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, और इधर से अगर हम इधर जाते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, ओके, ऑक्सीडेशन होता है। अब अगर हम बात करें कोई भी चीज अगर ऑक्सीडेशन कराती है, अगर इधर से इधर जा रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि जो Cr है, Cr क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। इससे साफ पता चलता है कि ये जो है Cr जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। सो हम जो है यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही होगा। सो हमने पूरे 5 क्वेश्चंस करे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, PYQs के। होप तुम्हें अगर आपको समझ में आए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।